दिखाइए भाई भारतीय बाजार। सबसे पहले स्क्रीन पे एक बढ़िया रिस्पाइट आज भारतीय बाजारों में प्ले आउट होता हुआ मजबूती के साथ हम इस समय 2/3 से 3/4% बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 19,500 के ऊपर की ट्रेजेक्ट्री आपको नजर आएगी और मदद मिलती हुई उस पॉकेट से जिसने दबाव ज्यादा बढ़ाया था पिछले 2 दिनों से। खास तौर पे जब भी कोई ग्लोबल डेवलपमेंट होते हैं सबसे पहले बैंक्स रिएक्ट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो कल फिच का डाउनग्रेड था, सुबह सुबह रिएक्शन के लिए बैंक निफ्टी परसों था, परसों पिटा, कल पिटा 600 पॉइंट, 480 पॉइंट। 2 दिनों की इस तरह की दबाव के बाद आज सबसे बढ़िया रिस्पाइट निफ्टी बैंक पे 400 साढ़े 400 पॉइंट ऊपर इस समय कामकाज करता हुआ वो पॉकेट निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे। और जरा निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट एक बार दिखाइएगा। बैंक छोड़िए, बैंक्स में सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स निफ्टी बैंक के इन ग्रीन आपको नजर आएंगे और निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दरअसल दिखाएगी किस तरह से हेवी वेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई एचडीएफसी बैंक, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोई इन्फोसिस, टीसीएस, इसके नीचे जाएंगे तो कोई आईसीआईसीआई बैंक। ये सब वो स्टॉक्स हैं जो जोश भरने का काम कर रहे हैं इस समय भारतीय बाजार में। हाँ, ये जरूर है पिछले शो साजबू और सेंसेक्स और इस बीच थोड़ा सा निफ्टी बैंक, थोड़ा सा निफ्टी ठंडा पड़ा है। 3/4% वाला 2/3% की तरफ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हम हायर लेवल्स के आसपास ऐसे ही कंसोलिडेट करते हुए इस समय आपको नजर आएंगे। खैर, बाजार की बड़ी बातें पहले आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं, उसके बाद मार्केट्स पे चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो ये आज जो रिस्पाइट मिल रहा है स्क्रीन पे, दरअसल 3 दिनों की गिरावट के बाद इस तरह का जोश लौटा है। हमने कल इंट्राडे में, बड़ी बातें नहीं दिखाएंगे डॉक्टर साहब, क्या 19,300 के नीचे चले गए थे कल हम इंट्राडे में, और वहां से अब 19,500 की ट्रैजेक्टरी आ गई है। कल के इंट्राडे लो से 200 पॉइंट मजबूत हमें। निफ्टी बैंक 400 अंक उछलता हुआ आपको नजर आएगा। मिड कैप इंडेक्स करीब ब्रेथ बढ़िया हेल्दी एडवांसेस के फेवर में नजर आएगी। एक पॉकेट जिसमें सबसे बढ़िया रिस्पाइट है वो है आईटी। दरअसल यूएस से जो इस समय संकेत भी आ रहे हैं, नैस्डैक वापस बाउंस बैक करने के इंडिकेशंस देता हुआ, शायद उसी के चलते आप देख रहे हैं आईटी जोश में नजर आएगा। कल हमने उस कॉग्निजेंट के नंबर्स पे उस तरह से रिएक्ट नहीं करा था क्योंकि मार्केट का मूड बिगड़ा हुआ था। अदरवाइज कॉग्निजेंट के नंबर्स अच्छे थे, कंफर्टिंग थे। तो आज आईटी लेकिन रिएक्ट कर रहा है। सरकारी बैंक्स खास तौर पे कुछ ही देर में दिग्गज एसबीआई के नंबर्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। उससे पहले सरकारी बैंक्स हरकत में इस समय नजर आएंगे। सरकारी बैंक्स इन्हीं फाइनेंशियल्स और फार्मा में वो बाइंग कंटिन्यू करती हुई। इसके अलावा मेटल्स, रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये वो पॉकेट्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन इस समय बाजार पे पहले कॉल ले लिया जाए। कितना भरोसा करूं इस दबाव के बाद, ये जो बाउंस स्क्रीन पे आए इस पे कितना टिकाऊ है, यही सबके जहन पे सवाल होगा। रूपक डे को दिखाइए स्क्रीन पे, एलकेपी सिक्योरिटी से जुड़ते हुए। रूपक, क्या करें, कैसे देख रहे हो आप इस लेवल्स को? ये जो आज बाउंस आया अच्छे खासे पेन के बाद, कितना ट्रस्टवर्दी है? 19,500 पे आप लोग एलकेपी पे कोई ट्रेड उठा रहे हो या नहीं उठा रहे? जी देखिए, मार्केट अभी भी मेनली निफ्टी अभी भी 21 ईएमए के नीचे है। मतलब जो शॉर्ट टर्म जो ब्रेकडाउन आया था अभी वो उस ब्रेकडाउन पॉइंट के नीचे है। और जब तक ऊपर में 19,566 पे नीचे है तब तक मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत दबाव रहेगा मार्केट में। और फिलहाल जो कल का सत्रों में जो बनाया था लो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। और जब तक हम लोग 19,565 पे नीचे ट्रेड कर रहे हैं तब तक सेलिंग प्रेशर रहेगा। उसके ऊपर एक बार रिवर्सल आ सकता है, बट वो अगर सस्टेन नहीं कर पाया, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया तो सेलिंग प्रेशर का एक्सपेक्टेशन है मार्केट में नियर टर्म में। और 45,000 के नीचे सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी। जब तक 45,000 नीचे क्लोजिंग देगा तब तक एक स्ट्रेस रहेगा मार्केट में। 55,000 के नीचे की क्लोज निफ्टी बैंक के लिए दिक्कत बनाए रखेगी। ऐसी निफ्टी पे आपने क्या किया? थोड़ी सी ऑडियो पैची था। निफ्टी पे आपने कौन सा स्तर का है वॉच आउट करने के लिए? ऊपर में तो 19,566 जब तक उसके नीचे है तब तक तो ज्यादा लॉन्ग्स नहीं बनेगा, डायरेक्शनल अपमूव देखने को नहीं मिलेगा। और नीचे का लेवल्स रहेगा 19,300। मेरे ख्याल से अगर मतलब कल के 65 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं कर पाया तो एक बार सेलिंग प्रेशर आ सकता है मार्केट में, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 21 ईएमए के नीचे है। इंपॉर्टेंट एवरेजेस के नीचे हैं भाई। तो जब तक 19,566 इन लेवल्स के ऊपर ना जाए, ना टिके,
तब तक शायद तेजी का मन ना बन पाए, और फिर अगर नहीं हो रहा है ऐसा तो हम वापस कल के लोज 19,300 को रीटेस्ट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही निफ्टी बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट, जहां लेवल्स पे खड़े हुए हैं 45,000 के आसपास, हमें 45,000 के ऊपर का क्लोज चाहिए, तब थोड़ा बहुत स्ट्रीट का कन्विक्शन इस पॉकेट पे लौटेगा। तो अभी थोड़े से प्रिकेरियस ग्राउंड पे है भारतीय बाजार, इस समय नहीं कूदना है, इस समय जरा वॉच आउट करना पड़ेगा इस मजबूती में कितना दमखम है। अच्छा रूपा का आपके कोई प्रिफर्ड ट्रेड इस समय? जी, मेरे हिसाब से अपोलो टायर अच्छा लग रहा है। पिछले कई दिनों का जो कंसोलिडेशन रेंज बना के रखा था उसका ब्रेकआउट आज दिया, वॉल्यूम के साथ दिया और मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर। तो मेरे ख्याल से स्टॉक शॉर्ट टर्म में 480 500 तक जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 420 के नीचे। और दूसरा मुझे अच्छा लग रहा है व्हील कॉर्प। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, ऑलरेडी हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में है, डेली चार्ट में वॉल्यूम है आज का दिन में, और मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। आरएसआई भी इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव मोमेंटम का। तो शॉर्ट टर्म में ये भी 400 की तरफ जाना चाहिए और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 320 के नीचे। तो ये है दो प्रिफर्ड पिक्स, अपोलो टायर्स और बेयर क्रॉप साइंसेस। रखे दोनों को रडार पे। इस बीच एमएनएम के इनिशियल नंबर्स आते हुए अभी सिर्फ मुनाफे का नंबर, और मुनाफे का नंबर तो एक्सपेक्टेशन से कहीं ऊपर नजर आ रहा है भाई साहब। हमारा पोल कह रहा था, या जनरली बाजार के तमाम ब्रोकरेज कह रहे थे 1800-1900 करोड़ रुपए के आसपास मुनाफा आएगा। आया है 2770 करोड़ रुपए का। तो 1400 करोड़ से बढ़कर 2770 करोड़ पे मुनाफा होता हुआ एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर, पर आई एम श्योर इसमें कुछ वन ऑफ्स होंगे। ये ऐसे नहीं आ सकता मुनाफे का नंबर, इतना स्ट्रीट मिस नहीं कर सकता। मोटा मोटी क्या एक्सपेक्टेड था ये बता देता हूं। रेवेन्यू 27% का जंप, 21% का जंप, 23,950 करोड़ में आ गया 24,368। माइनर बीट है मुनाफे आय में भी, तो है तो अच्छे नंबर्स। अब ये देखना पड़ेगा ये किस हद तक ऑपरेशनल बीट आया है। एमएनएम के नंबर्स अच्छे, आय का आंकड़ा एक्सपेक्टेशन से कुछ बेहतर, मुनाफा कहीं बेहतर, मार्जिन्स 12.8% एक्सपेक्टेड, 14.6% पे मार्जिन्स आते हुए। ये आयशर के केस में मार्जिन्स में ऐसे ही बीट था। मेरे ख्याल से एनालिस्ट जो फैक्टर इन कर रहे थे उससे ज्यादा अच्छी टेलविंड्स मिली है मार्जिन के फ्रंट्स पे। इनके भी मार्जिन्स में एक अच्छा बीट है एक्सपेक्टेशन से ऑलमोस्ट 180 बेसिस पॉइंट्स, 0.25% ज्यादा मार्जिन्स एमएनएम लेकर आया है। तो एमएनएम के नंबर्स अच्छे हैं भाई साहब। आय एक बीट है, रूपक आप चार्ट रेडी रखना, आय पे बीट है करीब 400-500 करोड़ रुपए के आसपास, मार्जिन्स 0.2% एक्सपेक्टेशन से बेहतर आते हुए, और मुनाफा तो खैर अच्छा आया ही है, उसके पीछे अभी भी रीजन समझ में नहीं आया, कोई ना कोई वन ऑफ जरूर होंगे, लेकिन फिर भी ये टॉप डाउन लार्जली एक बीट ही नजर आएगा, और इसीलिए एमएनएम आपको तेजी करता हुआ नजर आएगा 1% मजबूत। हालांकि एमएनएम के नंबर्स में जो एसयूवीज का बढ़ता कंट्रीब्यूशन है उसके चलते रियलाइजेशंस इंप्रूव होने थे। वॉल्यूम्स ऑलरेडी हमारे पास थे, 10% ईयर ऑन ईयर का जंप था वॉल्यूम्स में, उस पर रियलाइजेशन का तड़का ऐड कर दीजिए तो काफी हद तक मार्जिन्स आपके सामने आ जाएंगे। एक्सपैंडेड मार्जिन्स जो है नजर रहेगी। खैर इसमें वो जो दो चीजों पे मैनेजमेंट कमेंट्री के लिए यतिन वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में मैनेजमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और दो चीजें आई एम श्योर सब पूछेंगे। एक जो तेमासिक ने ईवी बिजनेस में पैसा झोंका है, उसके बाद और क्या तस्वीर सामने आ रही है ईवी बिजनेस को लेकर, वो जो MEAL है, महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटो लिमिटेड की। दूसरा एक जो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने कर डाला, RBL बैंक में पैसा डाल दिया और इच्छा जाहिर करी कि और बढ़ाएंगे 9.99% तक, उसके पीछे का रैशनली दो चीजें क्लैरिटी की जरूरत, नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं। रूपक चार्ट्स चार्ट के हिसाब से एक दो दिन के लिए थोड़ा बहुत साइडवेज में रहेगा। 1510 का एक रेजिस्टेंस है, 1510 के ऊपर शॉर्ट टर्म अपमूव देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है चार्ट, पॉजिटिविटी बरकरार है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में खाली 1510 के ऊपर एक बार सस्टेन करना पड़ेगा, उसके बाद तेजी देखने को मिलेगा स्टॉक में। ये है एमएनएम की कहानी। कुछ क्लैरिटीज अवेटेड, नंबर्स के लिए भाई साहब थम्स अप। बढ़िया एक्सपेंशन मार्जिन्स में और एक्सपेक्टेशन से बेहतर एक्सपेंशन मार्जिन्स में, तो शायद प्रोडक्ट मिक्स प्लस अच्छे रियलाइजेशन जो सीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज्यादा। खैर कमेंट्री आने दीजिए, क्लैरिटी सामने आ जाएगी। एक काम करा जाए,
एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो सुबह से सबकी जबान पे, सुबह से नहीं है, कल मैं अनुज के साथ जब वो कर रहा था 11:30 का यूट्यूब लाइव, उसके बाद गावा सर के साथ चाचा भतीजा निफ्टी, सब में सबसे ज्यादा क्वेरीज आई थी इसी स्टॉक के लिए, जोमैटो। कल नतीजे आने थे, वो बाजार के दौरान आए नतीजे, उसके बाद आज देखिए क्या ताबड़तोड़ तेजी जोमैटो में। और जोमैटो वो स्टॉक है जो मेरे ख्याल से अपने रीसेंट लो, इस साल के लो से अब ऑलरेडी डबल हो चुका है, डबल से ज्यादा हो चुका है, इस तरह का मुछाल बना हुआ है। चल क्या रहा है जोमैटो में, इस तरह की शानदार तेजी के पीछे कहां से स्ट्रीट को रिस्पाइट मिल रहा है, ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं, सब डिटेल के साथ हर्षदा आपको रेडी नजर आएंगी। चल ये रहा है कि जोमैटो डिलीवर बैठ के, अब उसके लिए फिर मेरे को जोमैटो का डिलीवरी पार्टनर बनना पड़ेगा लेकिन जोमैटो दरअसल मुनाफा पहली दफा डिलीवर कर चुका है और यही वजह है कि स्टॉक में भी आज इतना ज्यादा जोश, इतना ज्यादा एंथुजियाज्म देखा गया है। तो पहली बार लिस्टिंग के बाद दरअसल कंपनी ने कमाया है मुनाफा और इसी मुनाफे का बेसब्री से मार्केट को इंतजार था। अब वो डिलीवरी आ चुकी है। याद रखिएगा कंपनी का जो इशू प्राइस था 76 रुपीज के ये आया था, उसके बाद हमने देखा ये 45 तक टूटता हुआ दिखाई दिया था और अब हम देख रहे हैं इसकी चाल फिर से बेहतर होती हुई दिखाई दी है। अब क्यों रिकवरी आई है स्टॉक में और 10% ऊपर क्यों है? क्योंकि 188 करोड़ के पिछले क्वार्टर के मुकाबले के सामने 2 करोड़ का प्रॉफिट का आंकड़ा दरअसल कंपनी ने पेश किया है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें, जो इबिटा का घाटा है वो 226 करोड़ से घटकर सिर्फ 48 करोड़ पर आ गया, तो ऑपरेशनली वहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। आय में हम देख रहे हैं करीब करीब 17.5% तक का इजाफा देखने को मिला है, वो भी एक अच्छा संकेत है। हालांकि इन आंकड़ों में एक टैक्स क्रेडिट है जो 16 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ पर आया और इस बात को लेकर काफी आलोचना हो रही थी, अगर टैक्स क्रेडिट निकाल दे तो शायद प्रॉफिट नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रहे वो टैक्स क्रेडिट पिछले क्वार्टर में भी था, इस क्वार्टर में भी है, बस बदला यह है कि पिछले क्वार्टर मुनाफा नहीं था, इस क्वार्टर मुनाफा आया है क्योंकि ऑपरेशनली कंपनी ने परफॉर्मेंस अपना बेहतर किया है। वो परफॉर्मेंस कहां पर बेहतर होता दिखाई दे रहा है, उन नंबर्स पर आएंगे। फूड डिलीवरी जो कंपनी का कोर बिजनेस है, वहां पर अगर आप ध्यान देंगे इबिटा के पैमाने पर हर टिक के साथ हर क्वार्टरली जो प्रदर्शन कंपनी का देखने को मिल रहा है उसमें इंप्रूवमेंट ही नजर आ रही है। तो वो डेटा पॉइंट्स, वो बार ग्राफ्स आपके लिए लेकर आएंगे कि पिछले 4 क्वार्टर्स में किस तरह का परफॉर्मेंस दरअसल कंपनी के फूड डिलीवरी इबिटा में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी तरफ अगर कंपनी के मार्जिन्स देखें, ये 6.8% पर आ गए हैं और यहां पर भी हमने देखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर स्पेशली पिछले 3-4 तिमाहियों में इंप्रूवमेंट ही देखने को मिल रही है और यही वजह है कि जोमैटो की जो डिलीवरी है वो और भी बेहतर होती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ जो इनका ब्लिंकिट का बिजनेस है जो कंपनी ने दरअसल एक्वायर किया था, वहां पर अभी भी इबिटा घाटा है, लेकिन इबिटा घाटे में हमने देखा है खासी गिरावट बनती दिखाई दे रही है। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में घटकर 1.33 करोड़ पर आया। वो डेटा पॉइंट्स अगर स्क्रीन पर आ जाएंगे वो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा, लेकिन ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। साथ ही साथ फूड डिलीवरी के आधार पर जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है आशीष, उसमें करीब 11.5% तक का इजाफा है। ब्लिंकिट के ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में भी हमने देखा है करीब 4 से 5% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ऑपरेशनली ये नंबर्स में इंप्रूवमेंट आ रहा है, वो साफ जाहिर है। दूसरी तरफ कंपनी ने कल अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा कि अब यहां से हम मुनाफे में ही रहने वाले हैं, साथ ही साथ अगले कुछ सालों में 40% से ज्यादा की टॉप लाइन ग्रोथ का भी इन्होंने दरअसल भरोसा दिलाया है और वो कुछ फैक्टर्स हैं जो आज बाजार को पसंद आए हैं, इसीलिए बड़े पैमाने पर स्टॉक में तेजी आई है। इनफैक्ट आज सुबह में ब्लॉक डील्स देखने को मिली और एक बार नजर डाल लेते हैं कि ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं। ज्यादातर ब्रोकरेजेस दरअसल इस स्टॉक को लेकर अब ऑप्टिमिस्टिक हो गई हैं। यहां पर करीब करीब 130 तक का टारगेट जेफरीज की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है, HSBC 102 का टारगेट दे रहा है, JP मॉर्गन ओवरवेट है, 100 का टारगेट आया है। 3 ब्रोकरेजेस हैं, UBS, मॉर्गन स्टैनली और नोमरा, जहां पर उनके जो टारगेट्स हैं वो थोड़े से कम है। UBS 90 दे रहा है, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट कर रख के 85 कह रहा है और नोमरा ने 60 का टारगेट दिया है। लेकिन नोमरा की रिपोर्ट में पढ़ रही थी, उसमें कोई ऐसा खास नेगेटिव नहीं गिना है, बस उनको लगता है कि वो स्टॉक इन लेवल्स पर टिकेगा नहीं। लेकिन लार्जली मार्केट भर में, चाहे वो विदेशी ब्रोकरेजेस हो या फिर भारतीय PMS फंड्स हो, वो सब काफी एंथुज्ड हैं नंबर्स को लेकर। रूपक इसमें इंटरेस्टिंग है, नोमुरा कहता है 60,
यहां से एग्जैक्टली 37% का डाउनसाइड। जेफरीज कहता है 130, यहां से एग्जैक्टली 37% का अपसाइड। एलकेबी किस तरफ है भाई? जी, यहाँ से मुझे लगता है जब तक 90 के ऊपर होल्ड है जोमेटो, तब तक एक ब्रेकआउट बरकरार रहेगा और अपसाइड में 120 दिख रहा है पहला टारगेट, तो मेरे हिसाब से 120 तक जाना चाहिए। इवन फर्दर अपसाइड में दिख सकता है जब तक 90 के ऊपर होल्ड है। 90 के ऊपर रहा होल्ड तो ये जा सकता है 120। सुबह गाबा सर भी यही कह रहे थे, 115 प्लस के टारगेट्स उनकी तरफ से भी आए थे। भाई साहब सब बुलिश है, जब सब बुलिश हो थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन बढ़िया परफॉर्म करता हुआ। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो मार्केट्स पे और चर्चा करेंगे।